नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन कहानी टीवी में। आज हम लेकर आए हैं नवरात्र के 5वें रूप मां स्कंदमाता की कथा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मां स्कंदमाता की कथा। मां स्कंदमाता नवदुर्गा का 5वां स्वरूप है। उनका नाम उनके पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय से लिया गया है। कार्तिकेय भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र हैं, जो देवताओं के सेनापति भी बने और जिन्होंने अत्याचारी दैत्य तारकासुर का वध किया। मां स्कंद माता 4 भुजाओं वाली देवी है। उनके 2 हाथों में कमल के पुष्प हैं। एक हाथ में उन्होंने अपने पुत्र स्कंद को गोद में धारण किया हुआ है और उनका चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। यह अभय मुद्रा उनके भक्तों को आश्वासन देती है कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और वे सदैव सुरक्षित रहेंगे। मां का वाहन सिंह है, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है, और वे कमल के पुष्प पर विराजमान होती हैं, जो शुद्धता का प्रतीक है। मां स्कंद माता की उत्पत्ति की कथा को समझने के लिए पहले मां पार्वती के पूर्व जन्म की कथा जाननी होगी। मां पार्वती का पहला जन्म सती के रूप में हुआ था। सती राजा दक्ष की पुत्री थीं और भगवान शिव की पत्नी थीं। लेकिन राजा दक्ष को भगवान शिव पसंद नहीं थे। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती जब अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए पहुंची, तो वहां राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। सती के देह त्यागने के बाद भगवान शिव अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। वे तपस्या में लीन हो गए और संसार से विरक्त हो गए। इस घटना के बाद सती ने हिमालय राज और रानी मैना के घर में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। मां पार्वती के रूप में उन्होंने कठोर तपस्या की, ताकि वे फिर से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकें। मां पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनके शरीर का तेज इतना प्रबल था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में उसका प्रभाव महसूस किया गया। उन्होंने कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर भगवान शिव की उपासना की। उनके तप से सभी देवता भी प्रभावित हुए और उन्होंने भगवान शिव से मां पार्वती की तपस्या को स्वीकार करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने अंततः मां पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने मां पार्वती को स्वीकार किया और उनसे विवाह करने का वचन दिया। उनका विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें सभी देवता, आर्षि मुनि और अन्य देवी देवता शामिल हुए। इस विवाह का उद्देश्य केवल शिव और पार्वती का मिलन नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य था, दैत्यराज तारकासुर का वध। दैत्यराज तारकासुर ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि उसे कोई नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता। तब तारकासुर ने ऐसा वर मांगा कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सके। भगवान ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान के बाद तारकासुर निश्चिंत हो गया, क्योंकि उसे लगा कि भगवान शिव कभी भी विवाह नहीं करेंगे और इस तरह उसका वध संभव नहीं होगा। इस विश्वास के साथ उसने त्रिलोक में अत्याचार मचाना शुरू कर दिया। उसके आतंक से देवता और शिव मुनि और सभी प्राणी त्रस्त हो गए। भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह के कुछ समय बाद मां पार्वती गर्भवती हुई और भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। उनका जन्म विशेष रूप से तारकासुर के वध के उद्देश्य से हुआ था। भगवान कार्तिकेय का जन्म बहुत ही अद्भुत और अलौकिक घटनाओं के साथ हुआ था। जब मां पार्वती गर्भवती थीं, तब उनके गर्भ से निकलने वाली ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि वह पूरी सृष्टि को प्रभावित कर रही थी। इस कारण से देवताओं ने भगवान शिव और मां पार्वती से अनुरोध किया कि इस ऊर्जा को किसी उपयुक्त स्थान पर रखा जाए, ताकि यह नियंत्रित रह सके। तब भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से उस ऊर्जा को गंगा नदी में स्थानांतरित कर दिया। गंगा में प्रवाहित होने के बाद इस ऊर्जा से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय को कृतिकाओं ने पाला, इसलिए उन्हें कार्तिकेय कहा गया।
भगवान कार्तिकेय को बचपन से ही युद्ध कौशल में निपुण बनाया गया। उन्हें भगवान शिव और अन्य देवताओं ने सभी प्रकार की युद्ध कलाओं का प्रशिक्षण दिया। वे बहुत ही साहसी और वीर योद्धा बने। देवताओं ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति घोषित किया और उन्हें देवसेनापति के नाम से जाना गया। भगवान कार्तिकेय में बचपन से ही अद्भुत साहस और पराक्रम था। उनके जन्म के पीछे मुख्य उद्देश्य तारकासुर का वध करना था और वे इसके लिए सदैव तत्पर रहे। जब भगवान कार्तिकेय युवा हो गए, तब उन्होंने तारकासुर के आतंक को समाप्त करने का निश्चय किया। मां पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके साथ भगवान शिव और सभी देवताओं का समर्थन था। वे अपनी सेना के साथ तारकासुर के राज्य में गए और उससे युद्ध करने का संकल्प लिया। तारकासुर के पास कई प्रकार की मायावी शक्तियां थीं और उसने भगवान कार्तिकेय से युद्ध करने के लिए अपनी पूरी सेना भेज दी। इस युद्ध में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। युद्ध कई दिनों तक चला और भगवान कार्तिकेय ने अपने पराक्रम और युद्ध कौशल से तारकासुर की सेना को पराजित किया। अंततः भगवान कार्तिकेय ने अपनी दिव्य शक्ति से तारकासुर का वध किया और संपूर्ण सृष्टि को उसके अत्याचार से मुक्त किया। तारकासुर के वध के पश्चात समस्त ब्रह्मांड में शांति और संतुलन पुनः स्थापित हुआ। देवताओं ने भगवान कार्तिकेय की जय जयकार की और उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और अन्य सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान कार्तिकेय को अपनी भेंटें अर्पित की और उनका धन्यवाद किया। इस विजय के उपलक्ष्य में स्वर्गलोक में विशाल उत्सव का आयोजन किया गया। भगवान कार्तिकेय के इस महान कार्य के बाद मां स्कंदमाता की महिमा का गुणगान होने लगा। यह सभी जानते थे कि यह विजय संभव नहीं होती यदि मां स्कंदमाता का आशीर्वाद और उनकी ममता उनके पुत्र के साथ न होती। मां स्कंदमाता ने अपनी शक्ति और प्रेम से अपने पुत्र को तैयार किया और उसे इस महान कार्य के लिए प्रेरित किया। मां स्कंदमाता का नाम और महिमा चारों दिशाओं में फैल गई। वे केवल एक माता के रूप में ही नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि की रक्षा करने वाली शक्ति के रूप में पूजी जाने लगीं। देवता, आर्षे मुनि और सभी भक्त मां की स्तुति करने लगे और उनसे अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करने की प्रार्थना करने लगे। मां स्कंदमाता की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन भक्तगण मां स्कंदमाता की आराधना करके उनसे अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। मां स्कंदमाता को पीले रंग का अर्पण बहुत प्रिय है, इसलिए भक्तगण उन्हें पीले फूल, पीले वस्त्र और पीले मिठाई अर्पित करते हैं। मां की पूजा में विशेष ध्यान रखा जाता है कि उनका ध्यान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। उनके अभय मुद्रा का ध्यान करने से भक्त के सभी डर दूर हो जाते हैं और उसे साहस और आत्मबल की प्राप्ति होती है। मां स्कंदमाता का रूप इस बात का प्रतीक है कि वे सृष्टि की ममता और करुणा की साकार प्रतिमा है। मां स्कंदमाता के कई मंदिर भारतवर्ष में स्थित हैं, जहां भक्तजन बड़ी श्रद्धा और विश्वास से उनकी आराधना करते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों में, जहां से मां पार्वती का गहरा संबंध है, वहां मां स्कंदमाता के कुछ प्राचीन मंदिर भी स्थित हैं। इन मंदिरों में भक्तों का विश्वास है कि मां की उपस्थिति अत्यधिक प्रबल है और वहां की गई प्रार्थना शीघ्र ही फल देती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ मंदिर मां स्कंदमाता की पूजा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। वहां के साधु, सन्यासी और भक्तजन नियमित रूप से मां की आरती और कीर्तन करते हैं। इन स्थानों पर देवी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों का मानना है कि मां स्कंदमाता की कृपा से जीवन में कई चमत्कारिक घटनाएं घटित हो चुकी हैं। ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें भक्तों ने अपनी कठिन परिस्थितियों से निकलने के लिए मां की शरण ली और मां ने उनकी सहायता की। जैसे एक बार एक निर्धन किसान था जिसका परिवार कई दिनों से भूखा था। उसने नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा करने का संकल्प लिया और पूरी श्रद्धा से उनका ध्यान किया। मां की कृपा से उसे दूसरे ही दिन अन्न का भंडार प्राप्त हुआ, जिससे उसका परिवार भूख से बच सका। एक और कथा है जिसमें एक निसंतान दंपत्ति ने वर्षों तक संतान सुख की कामना की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।
वे दोनों नवरात्रि के समय मां स्कंदमाता की पूजा करने लगे और मां की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने मां का धन्यवाद करते हुए अपने पुत्र का नाम स्कंद रखा और उसे मां की भक्ति में लीन किया। मां स्कंद माता की उपासना से व्यक्ति को शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। मां स्कंद माता का रूप इस बात का प्रतीक है कि संसार के सभी कष्टों और दुखों से ऊपर उठकर व्यक्ति को अपनी आत्मा की शुद्धता की ओर ध्यान देना चाहिए। मां की कृपा से भक्त को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। मां स्कंद माता का ध्यान और पूजा करने से भक्तों को संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को जीवन में संतुलन प्राप्त होता है और वह अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभा पाता है। मां स्कंद माता की कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से ही हम अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। मां का प्रेम और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है और हमें हर परिस्थिति में साहस प्रदान करता है। भगवान कार्तिकेय की तरह जिन्होंने अपनी माता के आशीर्वाद से असुरों का संहार किया, हम भी मां स्कंद माता की भक्ति से अपने जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का सामना कर सकते हैं। मां का आशीर्वाद हमें सदैव सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति प्रदान करता है। मां स्कंद माता की कथा में यह बताया गया है कि माता का प्रेम और ममता किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। मां का आशीर्वाद सभी भक्तों के लिए सदैव उपलब्ध रहता है, चाहे वे कितनी भी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हों। मां स्कंद माता का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति, प्रेम और कर्तव्य पालन से हम अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों का विश्वास है कि मां स्कंद माता की उपासना से व्यक्ति को केवल सांसारिक सुख ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त होती है। मां का आशीर्वाद व्यक्ति के मन को शुद्ध करता है और उसे सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं और वह अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करता है। मां स्कंद माता का कमल पर विराजमान होना इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति को संसार की सभी कठिनाइयों और दुखों से ऊपर उठना चाहिए और अपनी आत्मा की शुद्धता की ओर ध्यान देना चाहिए। उनका वाहन सिंह यह दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए।